everyone. Very warm welcome to this YouTube channel, Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is a lecture number 8 of your plant physiology lecture series. I hope previous lectures आपको clear होंगे and in case आपने उन videos को नहीं देखा है तो I recommend कि आप उन videos को जरूर देखें so that आपकी एक connectivity टूटे ना, ठीक है। एक कनेक्टिविटी में आप सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करें और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पोर्शन। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पोर्शन क्लियर होगा क्योंकि वो आज की वीडियो को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। देखिए, लाइट रिएक्शन से क्या मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ फोटो सिस्टम्स का एक्टिवेशन होता है जिस वजह से अल्टीमेटली एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। देखिए, एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट एम क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम फूड का प्रोडक्शन कर सके, इसीलिए फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व फोटोसिस्टम्स वहां पे काम करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करवा सके और फूड बना सके, ठीक है। और उसी फूड का हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब वो फूड बनता कैसे है। फोटो सिस्टम के अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा है जो लाइट की प्रेजेंस में होगा। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो स्ट्रोमा में होते हैं और एब्सेंस ऑफ लाइट में होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली कैसे क्या प्रोसेस क्या होता है लाइट की फॉर्म में। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बताया था। होप आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टैक्स आपको दिख रहे हैं, ये है थाइलाकॉइड्स। ये स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स है जहां पे लाइट रिएक्शन चलती है, ठीक है। फोटोसिस्टम में दो रिएक्शंस इन्वॉल्व है, लाइट एंड डार्क। लाइट कहाँ चलती है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म की जाती है थाइलाकॉइड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। वो अल्टीमेटली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो एटीपी और एनएडीपीएच अल्टीमेटली बनी है, लाइट के थ्रू जो एटीपी और एनएडीपीएच बनी है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्ट्रोमा में। देखिए, इसकी लोकेशन स्ट्रोमा में दिखाई गई है। स्ट्रोमा में इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। डार्क रिएक्शन में इंपॉर्टेंट जो साइकिल रन होता है यहाँ पे वो है कैल्विन साइकिल, जिसको आप C3 साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पे C3 साइकिल रन होता है। C3 साइकिल क्या करता है, उस लाइट ये जो एनर्जी है इसको यूज करता है और फूड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली वो फूड जो बना है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक है। होप आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि अब हम अपकमिंग वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं अल्टीमेटली, ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस व्हाट एग्जैक्टली है फोटोसिंथेसिस और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन के थ्रू जितनी भी एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बनाई होती है, सभी एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन यूज कर लेता है ताकि वो क्या कर सके, एनर्जी को यूज कर लेते हैं ताकि वो फूड बना सके, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये आपको दिख रही है ना, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। जो फोटोसिस्टम 2 है वो क्या करता है, वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एंड उसी में ही एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे और ऐसे ही फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, वहां से एनएडीपी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एनएडीपीएच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 अपकमिंग वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। आज एक इंट्रोडक्शन में
दे रही हूँ ताकि आप एक कनेक्ट कर सको कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। हम सब साइकिल्स तो बहुत पढ़ते हैं, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन हर साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्यों सबसे पहले लाइट रिएक्शन पढ़ाया जाता है और उसके बाद ही डार्क रिएक्शन पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे कनेक्ट कर सके, अदरवाइज कनेक्टिविटी लूज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लाइट रिएक्शन को पहले पढ़ा जाता है और डार्क रिएक्शन को बाद में पढ़ा जाता है, क्योंकि पहले आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही तो आप एनर्जी को यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए और थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स है। यहाँ पे ये लाइट की प्रेजेंस में कुछ फोटोसिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं। फोटोसिस्टम्स जब एक्टिवेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। उसके बाद ये सारी ATP और NADPH कौन ले रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। अब ये सब स्ट्रोमा में आ गया है। स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल रन होता है। केल्विन साइकिल मोस्टली हेल्प करता है शुगर की प्रोडक्शन में, शुगर के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। क्यों, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, और उसके बाद उस शुगर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से मैंने विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि कैसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन सेंटर आता है। रिएक्शन सेंटर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, एकदम से तो एक्साइट नहीं हो जाएगा। जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट होगी तो कुछ एंटीना पिगमेंट और कुछ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के, जैसे कि क्लोरोफिल हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए। ये एक्सेप्ट करते हैं लाइट को एंड ट्रांसफर कर देते हैं एक रिएक्शन सेंटर को, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एक इंट्रोडक्शन कि कैसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get the updates of the upcoming videos. So thank you so much everyone. See you in the next video. Thank you so much.